बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, सबसे पहले तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही प्यारा दीन इस्लाम जो हमें दिया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने ख़ास नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हम उम्मती हैं, जो नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है। हम उनके उम्मती हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक ने अपने सब नबियों को इख्तियारात दे रखे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और 12 इमाम पाक तक सबको इख्तियारात दे रखे थे, ताकि जब मुश्किल पेश आए और जब लोग कहें कि ये नहीं, ये करके दिखाओ, ये नहीं, ये करके दिखाओ, ये पेड़ है इसको बढ़ा के दिखाओ, इसको फल लगा के दिखाओ, ये पौधा है इसको पेड़ बना के दिखाओ, ये पानी का चश्मा इसको रोक के दिखाओ, यहाँ पानी का चश्मा ला के दिखाएं। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबियों को इख्तियारात दे रखे थे, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि अल्लाह के क्या मोजज़ात हैं, अल्लाह की क्या कुदरत है। लेकिन फिर भी लोग आंखों देखा हाल नहीं जानते थे, यकीन नहीं लाते थे, कह दिया करते थे कि जादूगर हैं, ये हैं, वो हैं। फिर भी जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबियों को इख्तियारात दिए, तो हमें एक दीन मिला जो बहुत ही कोशिशों के साथ हसन पाक और हुसैन पाक की शहादतों के साथ उन पर जो ज़ुल्म सितम हुए, जब नबियों को इख्तियार दे रखे थे, तो उनसे मुंसलिक जो बीबियाँ थी, पाक बीबियाँ, बहुएं, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, सबको इख्तियारात दे रखे थे। अल्लाह के यजीद लोग पे भरोसा नहीं था, काफिर लोगों पे भरोसा नहीं था, इसलिए जो पाक बेबियाँ थी वो भी ये इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकें। जब हुसैन पाक की शहादत हुई, यजीद ने जब हुसैन पाक को शहीद किया, तो पाक बीबियों को अपनी कैद में कर लिया। जब यजीद का दरबार लगा हुआ था, सफ़ीर बैठे हुए थे, वफूद बैठे हुए थे, और लोगों से दरबार सजा हुआ था। ईसाई भी थे, नजूमी भी थे, मजूसी भी थे, सफ़ीर भी थे, गैर मुल्कों के लोग भी थे। और पाक बीबी जब दरबार के सामने आई, तो यजीद ने कहा कि कौन है ये? तो यजीद बोला, अली की बेटी, मोहम्मद की बेटी है ये। और कहने लगा कि मैंने मोहम्मद के बेटे को कत्ल कर दिया, क्योंकि मेरा इख्तियार नहीं मानता था, मेरी बात नहीं मानता था, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। अगर हुसैन मेरी बात मान लेता और मैं कभी ना उसे कत्ल करवाता। जब ये आवाज़ बीबी के कान में पड़ी, मोहम्मद की बेटी बिनते अली के कान में पड़ी, तो बिनते अली ने 2 कदम बढ़ाए और यजीद के सामने आन खड़ी हुई और बोली कि ऐ यजीद, तू हुक्म मानने की बात करता है, इख्तियार मानने की बात करता है, हमने तुम्हारे इख्तियार नहीं माने, इख्तियार मानने की बात करते हो। क्या तुम दरबार से जो रोशनदानों से हवा का शोर आ रहा है, इसे रोक सकते हो? मैंने बात करनी है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? जब बीबी बोली, तो कहने लगा यजीद कि मैं कैसे रोकूं अली की बेटी, मैं कैसे रोकूं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अली की बेटी फरमाने लगी, क्या तुम घोड़ों के सुम जो ज़मीन पर लाके पटक रहे हैं उनको रोक सकते हो? शोर आ रहा है, मैंने बात करनी है। तो कहने लगा, अली की बेटी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं रोक सकता। तो अली की बेटी फिर 2 कदम आगे बढ़ी और कहा, क्या तुम इन ऊँटों की गर्दनें हिलाना बंद कर सकते हो जो घंटियों से शोर आ रहा है, मैंने तुमसे बात करनी है। तो कहने लगा, बिनते अली, ये क्या कह रही हैं आप? कभी कह रही हैं सुम रोक दो, कभी कह रही हैं हवा रोक दो, कभी कह रही हैं ऊँटों की गर्दनें रोक दो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है। सफ़ीर सुन रहे थे, मजूसी सुन रहे थे, यहूदी, यजीद, ईसाई सब सुन रहे थे, दरबार सारा सुन रहा था। और अली की बेटी बोल रही थी और कह रही थी, तुम अपने इख्तियार की बात करते हो, अब मैं तुम्हें अपना इख्तियार बताऊं? तो बोली, खामोश। तो सब कुछ खामोश हो गया। हवा जो आ रही थी रुक गई, घोड़े सिम हिला रहे थे, जमीन पर पटक रहे थे, रुक गए, ऊंट गर्दन हिला रहे थे, थम गए। और जब जिस इंसान का हाथ ऊपर था वो ऊपर ही रह गया,
जिस इंसान की सांस अंदर थी वो अंदर ही रह गई, और जब इंसानों की धड़कनें कानों में ना सुनाई दी और यजीद जो पत्थर हो गया, तब सारा दरबार पत्थर हो गया और 4 कदम आगे बढ़ी यजीद के तख्त की तरफ, तो बोली, ऐ यजीद की नापाक रूह बदन में आ। तो यजीद की नापाक रूह बदन में आ गई। चारों तरफ जब यजीद ने देखा कि सब कुछ पत्थर हो चुका है और सब कुछ ही थम गया है, वो हर तरफ तो पत्थर ही पत्थर हैं, इंसान भी पत्थर है, घोड़े, जानवर, सिपाही, सफीर, सब इंसान जो थे दरबार में, सब कुछ पत्थर का हो गया है। तो उस पे खौफ तारी हो गया, क्या आलम था मौत का, और वो गिड़गिड़ाया। जब उसने अली पाक की बेटी की तरफ देखा और गिड़गिड़ाता हुआ कदमों में आन बैठा, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, ए बिनते मोहम्मद, ए अली की बेटी मुझे माफ कर दे, ए अली की बेटी मुझे मौत ना देना, मुझे माफ कर दे, ए अली की बेटी मुझे मौत मत देना, ए अली की बेटी मुझे माफ कर दे। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। अली की बेटी ने कहा कि बता अब कैदी कौन है, तुम या हम। देखिए कि अल्लाह पाक ने पाक बीबियों को भी इख्तियारात दे रखे थे। यजीद को अपनी दौलत पे और अपने सिपाहियों पे मान था, लेकिन उसे क्या पता था कि जो अल्लाह पाक ने इख्तियारात दे रखे हैं उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। मुश्किल वक्त में इख्तियारात इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सके, क्योंकि यजीद जो थे वो बहुत बेरहम और जालिम लोग थे, जिन्होंने बहुत सा जुल्म किया इंसानों पर, बहुत ही जुल्म ढाए, इज्जतें पामाल की, कत्लो गारत बहुत आम था। और जो पाक बीबियाँ थी वो इन इख्तियारात से ही बच पाई, क्योंकि काफिर लोग जो थे वो बहुत जालिम और यजीद थे, उनके लिए मुश्किल नहीं था जुल्म करना। पाक बीबियाँ जो थी उनको अल्लाह पाक ने इख्तियारात इसलिए दे रखे थे ताकि वो अपना बचाव कर सकें और जालिमों और यजीदों से बच सकें, उनसे अपनी इज्जतें, अपना मान, अपना रुतबा बचा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा। शेयर करना सदका जारिया है, लोगों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।